हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल इनटू द कायरल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम समझेंगे कि साइक्लोप्रोपेनेशन वर्सेस इपॉक्सीडेशन स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे डिसाइड करना है। आपको पता करना है कि कब कौन सी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, तो आप कैसे पहचान पाओगे। आपको ना कंफ्यूज होना है, ना ही आपको परेशान होना है, ना ही आपको शॉकिंग होना है कि भैया यहाँ से जब आप यहाँ जा रहे हो, जैसे OH था, एमसीपी पे डाला, अबो द प्लेन में आपका इपॉक्सीडेशन हो गया। OH अगर बिलो होता तो बिलो द प्लेन हो जाता, बट OCH3 आने के बाद आपका इपॉक्सीडेशन बिलो से हो गया, तो इसमें शॉकिंग होने वाली कोई बात नहीं। इसके पीछे के रीजन हम समझेंगे। आपको बता दूं, जब आपके पास OH है, CH2I2 कॉपर जिंक सिमन स्मिथ रिएक्शन करोगे तो सेम साइड से आपका साइक्लोप्रोपेनेशन होगा। बट अगर OCH3 के केस में करोगे, यहाँ पे चेंज हो रहा था, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, तो ये कंफ्यूज हो रहा है कि कौन से केस में कैसी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, ये हमें पता करना है। तो आइए जरा समझते हैं, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें एमसीपी पे डालोगे तो इपॉक्सीडेशन हो जाएगा, सेम साइड से, यहाँ से अपोजिट साइड से होगा, यहाँ पे सेम साइड से होगा, सेम साइड से होगा साइक्लोप्रोपेनेशन। ठीक है, तो सबको समझते हैं डिटेल में और कंक्लूजन लिखेंगे। पहले समझेंगे कि इपॉक्सीडेशन कैसे होता है। आपके पास अगर एमसीपीबी डालते हो आप अल्कीन में, तो इसमें कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है और स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन सिस से सिस, ट्रांस से ट्रांस प्रोडक्ट बनाता है। इसमें अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ आएगा इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। डबल बॉन्ड आपके पास है, डबल बॉन्ड की रिएक्शन आप एमसीपीबी से करोगे। एमसीपीबी क्या होता है बेटा? मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या होता है? बेंजोइक एसिड ये होता है, दिस इज बेंजोइक एसिड, डबल बॉन्ड OH, CO2H, PH CO2H, दैट इज द बेंजोइक एसिड। अगर एक्स्ट्रा O जुड़ जाए, बेंजीन CO3H आ जाए, तो उसे पर बेंजोइक एसिड बोलते हैं। अब यहाँ पे मेटा में क्लोरीन जोड़ दिया तो मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। सो जो पर एसिड्स होते हैं ना सारे, ये एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन का सोर्स होते हैं और इपॉक्सीडेशन में आपकी हेल्प होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास, अगर मैंने ये लिख दिया, एमसीपीबी नहीं लिखा, समझो मैंने लिख दिया RCO3H, कोई दिक्कत नहीं, R इज इक्वल टू मेटाक्लोरो आप ग्रुप लिख दो, तो यहाँ पे इपॉक्सीडेशन हो जाएगा। किसे? इस तरह से इपॉक्सीडेशन हो जाएगा। तो देखो इसमें इपॉक्सीडेशन होगा कैसे, इसका मैकेनिज्म समझेंगे। ये ऑक्सीजन होता है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे R ग्रुप है आपका। ठीक है, एरोमेटिक भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है, कभी कभी CF3 होता है, कभी मेटानाइट्रो होता है, अलग अलग ग्रुप्स आपके पास हो सकते हैं। तो क्या होगा, अल्कीन आपका यहाँ पे अटैक करेगा ऐसे, अल्कीन यहाँ पे अटैक करेगा, तो अल्कीन एज ए न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, तो अल्कीन एज ए न्यूक्लियोफिलिक होता है, इसलिए जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अल्कीन पे लगेंगे उतनी इपॉक्सीडेशन का रेट बढ़ता है। ठीक है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड वो बनाएगा, ये यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा और वही इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ अटैक कर देंगे। तो अगर आप ध्यान से समझोगे बात को तो आपको समझ आएगी बात क्या हो रहा है। यहाँ पे जो अल्कीन बन रही है, ध्यान से सुनना बात को, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। हाँ जी बोलो, सही है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे, यहाँ पे भी ऑक्सीजन था, यहाँ पे डबल बॉन्ड O था। ठीक है, डबल बॉन्ड O था और यहाँ पे R ग्रुप था और यहाँ पे हाइड्रोजन था। क्या हो रहा है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये ऐसे, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड वो बना रहा है, ये डबल बॉन्ड वो ब्रेक हो रहा है, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन का इसके साथ बॉन्ड टूट रहा है, ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है ऐसे। तो ये कॉन्सर्टेड ट्रांजिशन स्टेट, ये कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट इसमें इन्वॉल्व होती है और इसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीजन यहाँ पे लग जाता है। सो अगर आप देखोगे तो मैंने मैकेनिज्म बताया आपको, क्या बताया भाई, कि ये आपका ग्रुप है, ये यहाँ पे अटैक कर रहा है, ये बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड वो बन गया, ये OH बन गया, मतलब क्या बन गया यहाँ पे, प्लस RC डबल बॉन्ड O, ये OH बन गया और ऑक्सीजन वहां पे ट्रांसफर हो गया, इपॉक्साइड फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये इपॉक्सीडेशन होता है। अब इसमें OH जब जुड़ जाता है ना, जैसे कि बेंजीन, बेंजीन कह रहा हूँ, साइक्लोहेक्सिन में जैसे OH जुड़ा है एलाइलिक पोजीशन पे, तो उस केस में क्या होता है ना, डायरेक्टेड इपॉक्सीडेशन होता है। जैसे सिमन स्मिथ भी समझ लेते, दोनों समझ लेते, फिर दोनों की कहानी समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बात समझोगे सिमन स्मिथ में, तो CH2I2 कॉपर जिंक, ये सिमन स्मिथ रिएजेंट बनाता है। कॉपर जिंक, जो जिंक होता है वो एक आयोडीन बॉन्ड में इंसर्ट हो जाता है और जिसे सिमन स्मिथ रिएजेंट बना दिया जाता है। सिंगलेट कार्बिन की तरह ये काम करता है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन दिखाता है, कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म इसमें भी होता है। तो अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ आएगी बात कि ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे आयोडीन, हाँ यहाँ पे जिंक है और यहाँ पे आयोडीन है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी आपका पाई बॉन्ड अटैक करता है ऐसे, ये जिंक इस पे अटैच हो जाता है ऐसे, ऐसे आप ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो आप मैकेनिज्म, ऐसे
ये आपका ऐसे और ये आपका इस तरह से। तो इसमें ओवरऑल क्या हो रहा है? ओवरऑल ये हो रहा है कि भैया अल्कीन है, इसका पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे जिंक है और इसमें आयोडीन अटैच है। क्या हो रहा है? पाई बॉन्ड यहाँ पे भी ब्रेक हो रहा है, ऐसे ये बॉन्ड बना रहा है, कार्बन आयोडीन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन सॉरी आयोडीन जिंक का बॉन्ड बन रहा है, जिंक कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये ऐसे इस तरह से कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म होके जिंक I2 निकल रहा है, जिंक I2 निकल रहा है और CH2 यहाँ पे हो रहा है, साइक्लोप्रोपेनेशन हो जा रहा है। इसमें भी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, ठीक है। सीस जब होगा तब सीस मिलता है, ट्रांस जब होगा तब ट्रांस मिलता है। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन यहाँ पे भी होती है। सीस अल्कीन जब होगा तो सीस इपॉक्साइड बनेगा, दोनों अल्काइल ग्रुप अगर सीस है, दोनों मिथाइल अगर सीस है तो वो सीस ही रहेंगे, ठीक है। और दोनों मिथाइल अगर एक सीस एक ट्रांस है तो वो जब इपॉक्सिडेशन होगा तो वो दोनों मिथाइल भी ट्रांस ही रहेंगे, ठीक है। सेम टू सेम आपका यहाँ पे भी होगी कहानी साइक्लोप्रोपेनेशन में। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि भैया इस केस में हमने जो देखा कि OH के केस में इपॉक्सिडेशन होता है। सो जो जैम वाले जो लोग हैं, जो जैम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको बता दूं आपको ट्रांजिशन स्टेट करने की जरूरत नहीं है। आप बस आपके इसमें लिख लेना सर इसमें जो होती है कहानी। आपके नोट्स में क्या लिखोगे बेटा? आप सिर्फ आपके नोट्स में लिखोगे कि जो इपॉक्सिडेशन हो रहा है ना यहाँ पे सेम साइड के, OH के केस में इपॉक्सिडेशन सेम साइड से हो रहा है। तो ये जो इपॉक्सिडेशन सेम साइड से हो रहा है, दिस इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस आप इतना लिख लेना। आगे की ट्रांजिशन स्टेट जो मैं बता रहा हूँ वो नेट गेट के बच्चों के लिए बता रहा हूँ, आपके लिए नहीं बता रहा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखोगे कैसे होगी भाई कहानी, आपकी इसमें कहानी समझोगे कैसे कहानी है। तो जब भी इसका आपको करना एक्सप्लेनेशन देना है तो आपको हाफ चेयर से इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखिए कैसे हाफ चेयर कैसे ड्रॉ करोगे भाई। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी। उस स्ट्रेट लाइन में 4 कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे ऐसे, ठीक है। एक ग्रुप आपका ऐसे और एक ग्रुप आपका ऐसे। यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ आएगी बात इस तरह से। तो एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे, इसको जोड़ दोगे, डबल बॉन्ड यहाँ पे लिख दोगे। बीच में क्या है भाई? ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है। तो अगर आप बल्कीनेस की बात करोगे तो हाइड्रोजन लेस हिंडर्ड साइड है। जैसे कि अगर CH3 यहाँ पे होता और हाइड्रोजन होता तो लेस हिंडर्ड साइड से इपॉक्सिडेशन करना होता तो वो लेस हिंडर्ड साइड से नीचे से आता। बट वो OH की बात करोगे, हाइड्रोजन की बात करोगे तो लेस हिंडर्ड साइड से करना है तो वो भी हाइड्रोजन की साइड से आना चाहिए, बट वो हाइड्रोजन की साइड से नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखोगे हाइड्रोजन है, देखो ये निकल बाहर छुपा हुआ है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। ये मेजर होता है, इसका एक डायस्टेरियोमर और बनता है। 2 डायस्टेरियोमर में से एक डायस्टेरियोमर मेजर होता है। 2 डायस्टेरियोमर में से एक डायस्टेरियोमर अगर मेजर होगा, दैट रिएक्शन इज नोन एज व्हाट? बताया हुआ है लास्ट वीडियो में, ठीक है। अरे स्टीरियो सिलेक्टिविटी इन साइक्लोहेक्सानोन का जो वीडियो उसमें बताया हुआ है, यहाँ पे लिंक दे दूंगा मैं आई बटन में, देख लेना। बढ़िया वीडियो बनाया है बिल्कुल एकदम रिसर्च करके, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से सुनना बात को। यहाँ पे क्या हो रहा है? इपॉक्सिडेशन कर रहा है, MCPB है। तो MCPB में यहाँ पे आपका एरोमेटिक ग्रुप है, एरोमेटिक ग्रुप है भाई। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो ये जो ऑक्सीजन है, किसी किसी किताब में ये रेफरेंस में ऐसे भी दिया हुआ है, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, किसी किसी में इसमें भी दिखाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों में किसी में भी दिखा सकते हो। तो ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है ऐसे, ये पाई बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ये आपका हाइड्रोजन ले लेगा, ये यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। अगर आप ध्यान से समझोगे, अगर हाइड्रोजन के साइड से, इस हाइड्रोजन के साइड से अगर इंटरेक्शन करता, इस साइड से अगर इपॉक्सिडेशन करता, तो उस केस में आपका लेस हिंडर्ड साइड से इपॉक्सिडेशन होने वाला था। वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, बट वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है OH का, वो इस ट्रांजिशन स्टेट को क्या कर रहा है? स्टेबलाइज कर रहा है। सो दिस ट्रांजिशन स्टेट is stabilized by हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग की वजह से ये क्या हो रहा है बेटा? स्टेबिलाईज हो रहा है। सो अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबलाइज हो रहा है, इसलिए ये ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल है, और इसीलिए इसी ट्रांजिशन स्टेट से जो प्रोडक्ट मिलता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। समझ में आई बात? तो OH अगर अबव द प्लेन होगा तो अबव द प्लेन से इपॉक्सिडेशन होगा, OH अगर बिलो द प्लेन होगा तो बिलो द प्लेन से इपॉक्सिडेशन होगा। बट यही कहानी अगर आप OCH3 में करोगे तो वो उल्टा हो जाता है। क्यों? जैम वाले अगेन क्या लिखेंगे भाई? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा हाइड्रोजन ना रहेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे हाइड्रोजन बचा ही नहीं, हाइड्रोजन अगर है ही नहीं तो कहाँ है क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन होगी ही नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे ही नहीं, ठीक है। तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा हाइड्रोजन ना होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है,
तो OCH3 ग्रुप हो या कोई R ग्रुप हो, यहाँ पे अगर कोई ऐसे ग्रुप होता, समझो कोई अल्काइल ग्रुप होता, यहाँ पे R ग्रुप है समझो, तो इस केस में भी अगर आप MCPB डालोगे ना, तो इस केस में भी वो क्या करेगा बेटा, इस केस में भी वो बिलो द प्लेन से ही इपॉक्सीडेशन करेगा, क्योंकि वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड। आइए जरा समझेंगे ट्रांजिशन स्टेट थ्रू वाया वाया हाफ चेयर। हाफ चेयर की बात करोगे तो आपको क्या करना है, सिंपल काम करना है, 1 2 3 4 कार्बन एक प्लेन में ड्रॉ करना है, एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे, ऐसे जोड़ दोगे। बहुत बढ़िया सर, गलत ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ देखो ऐसे ऐसे, वेरी गुड सर। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे OCH3 है या कोई भी R ग्रुप है। सो यहां से अगर कोई इंटरेक्शन करेगा, ध्यान से सुनना बात को, यहां से अगर कोई इंटरेक्शन करेगा, सो दैट इज द रिपल्सिव अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। ये अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, दैट इज द अनस्टेबल। सो इस साइड से इंटरेक्शन नहीं करेगा, यहाँ पे जो छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा हाइड्रोजन है ना, इसके साइड से आपका क्या करेगा बेटा, इपॉक्सीडेशन करेगा। क्यों? क्योंकि लेस हिंडर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। सो ये क्या है, लेस हिंडर्ड साइड से इपॉक्सीडेशन होगा। इपॉक्सीडेशन विल टेक प्लेस फ्रॉम लेस हिंडर्ड। तो ये आप क्या बोलोगे, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट आप बोलोगे लेस हिंडर्ड ट्रांजिशन स्टेट, लेस हिंडर्ड ट्रांजिशन स्टेट होगी। इसीलिए जो OCH3 या जो R ग्रुप है उसके अपोजिट साइड से आपका क्या करेगा बेटा, इपॉक्सीडेशन कर देगा। अब इसमें ऐसा हो रहा है तो भैया सिमन स्मिथ जो रिएक्शन है, जो साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन, उसमें भी वैसा ही होना चाहिए था। तो बेटा दोनों का रीजन अलग है ना, आप ध्यान से समझो ना बात को, दोनों का रीजन अलग है। OH में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन, जब इपॉक्सीडेशन हो रहा है, जब MCPBA का मैकेनिज्म हो रहा है, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व है। बट जब साइक्लोप्रोपेनेशन का मैकेनिज्म होगा, ध्यान से सुनना बात को, साइक्लोप्रोपेनेशन के मैकेनिज्म में वहां पे रीजन था ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम साइड आ रहा था, तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा हाइड्रोजन, ना होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है, वहां पे इपॉक्सीडेशन उस साइड से नहीं होगा। बट यहाँ पे केस थोड़ी अलग है। क्या केस है भाई, देखो ध्यान से समझो। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जो जैम वाले बच्चे आगे, आप क्या लिखोगे, साइक्लोप्रोपेनेशन, डायरेक्टेड साइक्लोप्रोपेनेशन। डायरेक्टेड मतलब क्या होता है, डायरेक्टेड वर्ड यूज कर रहा हूं कब से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टेड। डायरेक्टेड मतलब डायरेक्टर पता है मूवी का, जो डायरेक्ट करता है। अरे हीरो तो खड़ा रहता है, हीरो को बताना पड़ता है ऐसे कर भाई, ऐसे फाइट कर, ठीक है। तो डायरेक्टर बताता है कि कैसे एक्शन करना है, ठीक है। तो ये डायरेक्टिंग ग्रुप मतलब क्या है, डायरेक्ट करेगा, ये कहां पे जाना है भाई, ऐसे बताएगा, ठीक है। तो OH बताएगा कहां पे जाना है, तो OH आपका बोल रहा है सेम साइड से आना है, OC से बोल रहा है सेम साइड से आना है। बट यहाँ पे रीजन अलग है, यहाँ पे रीजन क्या है, चिलेशन है। जो यहाँ पे जिंक प्रेजेंट है उसके साथ ये चिलेशन करता है, ड्यू टू डायरेक्टेड साइक्लोप्रोपेनेशन, ड्यू टू चिलेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के चिलेशन की वजह से क्या करता है ऑक्सीजन के चिलेशन की वजह से क्या करता है, ये साइक्लोप्रोपेनेशन कर रहा है। वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कर रहा है, इसीलिए हाइड्रोजन जाने के बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होगी। बट यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। स्टीरियोकेमिस्ट्री जो होनी थी अबोव द प्लेन से होनी थी, वो अबोव द प्लेन से हो रही। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझोगे बात को तो आपको समझ आएगी बात। 1 2 3 4, यहाँ पे देखोगे हाफ चेयर ड्रॉ कर ली, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, गजब। तो यहाँ पे जिंक है, CH2 है, आयोडीन है, और ये आयोडीन है। तो साइक्लोप्रोपेनेशन करते समय ये ऑक्सीजन इसके साथ चिलेशन करेगा, ऐसे। हाँ जी, कैसे, आप ऐसे दिखा सकते हो, हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसे, ये आपका ऐसे, ये आपका इस तरह से, ठीक है। तो सेम साइड से चिलेशन करेगा जिस साइड आपका OH होगा। ठीक है, तो OH के सेम साइड से अगर चिलेशन करेगा तो आपको बात समझ में आएगी कि भैया इस साइड से करेगा तो ड्यू टू स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, ड्यू टू चिलेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी ड्यू टू चिलेशन। और यहाँ पे OCH3 आने के बाद भी सेम कहानी हो रही है। OCH3 आने के बाद भी क्या हो रहा है, सेम कहानी हो रही है।
ठीक है भाई, ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे 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 ऐसे, सेम साइड से आपका चिलेशन होगा, अगर हाइड्रोजन हो या ना हो, क्योंकि हाइड्रोजन का तो कोई रोल ही नहीं है। अरे बोलो, हाइड्रोजन का कुछ रोल ही नहीं है, हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ऑक्सीजन के लोन पेयर का रोल है, लोन पेयर है, चिलेशन करेगा, चिलेशन करेगा, सेम साइड से आएगा। इसीलिए अगेन ये भी क्या कहानी होगी भाई, ये भी कहानी सेम होगी, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट ड्यू टू चिलेशन। अब वहां पे क्या था, OCH3 के केस में भी बिलो से आ रहा था, अल्काइल ग्रुप के केस में भी बिलो से आ रहा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगी बात, अगर आप अल्काइल ग्रुप लगाओगे, अल्काइल ग्रुप के केस में क्या होगा, जैसे अगर आपने यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा दिया कोई, अब अल्काइल ग्रुप के प्रेजेंस में चिलेशन तो नहीं होगा ना बेटा, CH2I2 कॉपर जिंक की बात होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा R ग्रुप ऐसे। तो यहाँ पे आपको समझ आएगी बात क्या हो रहा है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट 1 2 3 4 कार्बन एक प्लेन में, एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे, जोड़ दो ऐसे, डबल बॉन्ड, यहाँ पे R ग्रुप है, तो यहां से जब जिंक CH2 आयोडीन जब होगा, तो ये क्या करेगा, इस साइड से रिपल्शन करेगा, अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, यहां से हाइड्रोजन के साइड से स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। अगेन बोल रहा हूं, जैम वाले ट्रांजिशन स्टेट के चक्कर में मत पड़ना, नेट गेट वाले सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट लिख लेना, वो भी अगर आपको रीजन पता चल गया कि भैया हिंडर्ड साइड से नहीं होगा, लेस हिंडर्ड साइड से होगा, वहां पे भी क्या था, यहाँ पे भी लेस हिंडर्ड साइड से हो रहा था, OH हो, OCH3 हो या R ग्रुप हो, लेस हिंडर्ड साइड से होगा, क्योंकि उसका रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टेड इपॉक्सीडेशन कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा, इसमें रीजन चिलेशन है, इसलिए OCH3 में भी कर रहा है और OH में भी कर रहा है, कहा गया, OH में भी कर रहा है और OCH3 में भी कर रहा है। तो इसीलिए इस केस में अगर आप ध्यान से समझोगे बात को, तो आपका क्या हो रहा है, सेम साइड से साइक्लोप्रोपेनेशन हो रहा है, अल्काइल के केस में क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड से साइक्लोप्रोपेनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट है, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, लेस हिंडर्ड ट्रांजिशन स्टेट, लेस हिंडर्ड ट्रांजिशन स्टेट, और ये क्या करेगा फिर, फेवर करेगा, बोलो बात क्लियर है, ठीक है, फेवर करेगा, बात क्लियर है क्या ये, ठीक है, तो ये फेवर करेगा बेटा, और ये कहानी आपकी रहेगी। ठीक है, आपको थोड़ी बैचेस की इंफॉर्मेशन दे दूं बेटा, जो लोग इनरोल करना चाहते हैं कोर्सेस में, रेगुलर कोर्सेस में हमारे, तो दिसंबर नेट के लिए या जैम के लिए या गेट के लिए अगर आप इनरोल करते हो, तो आपके लिए 2 बैचेस है, विजन बैच एंड BRC बैच। IIT जैम 2025 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो ओनली 2100 में हम ये कोर्स दे रहे हैं, साथ साथ आपको इसमें लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, DPP मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, सारी प्रिपरेशन की जिम्मेदारी हमारी होगी आपकी। IIT जैम 2025 के लिए 2100, नेट प्लस गेट की तैयारी कर रहे हो, नेट कौन सा, दिसंबर वाला, ये वाला नहीं, नेट प्लस गेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको कोर्स मिलेगा 2500 में। दिसंबर नेट की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ गेट का अक्सर हमें करना ही नहीं, हमें सिर्फ नेट करना है, 2300 में आप कोर्स परचेस कर सकते हो। दिस इज लाइव बैच। वही अगर रिकॉर्डेड की बात करोगे तो रिकॉर्डेड में IIT जैम की 1900 ओनली है, अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 200 पर मंथ आएगा, यहाँ पे भी अप्रोक्स। ठीक है, उसके बाद CSI नेट दिसंबर 2024, गेट 2025 की तैयारी कर रहे हो आप, वही बैच जो नेट प्लस गेट की बैच है, 2300 में रिकॉर्डेड मिलेगा। नेट प्लस दिसंबर नेट के लिए तैयारी करो तो 2100। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको इसमें आपके सपोर्ट के लिए रखना चाहिए। ठीक है, एज वेल एज अगर आप कहीं पे कई प्रिपरेशन कर चुके हो, आप कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ना चाहते हो, ठीक है, ये लाइव बैचेस है, रिकॉर्डेड बैच है, इसमें वन टाइम लेक्चर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, जो लोग जून के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये दिसंबर वालों के लिए था, एज वेल एज गेट एज वेल एज जैम के लिए था। जो लोग जून के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको बता दो, आपके लिए रेफरेंस बुक्स में से टेस्ट सीरीज हम बना रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। ठीक है, साथ साथ आपको बता दूं, एक्सप्रेस बैच हमने जून के लिए लॉन्च किया है, दैट प्राइस इज 1499। यहाँ पे बात करोगे, यहाँ पे 999 प्राइस है इसकी, बट अगर आपको इनरोल करना होगा, आप अगर 3 अप्रैल से पहले ये देख रहे हो वीडियो, 3 अप्रैल से पहले अगर देख रहे हो, तो 3 अप्रैल तक आपका 777 में आपको कोर्स मिल जाएगा, ये 777 में टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाओगे, बाय करोगे सीधा, या वेबसाइट में जाओगे, क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, क्लिक करोगे, सीधा आपका क्या चले जाओगे, वेबसाइट पे चले जाओगे, डायरेक्टली आप टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो। एक्सप्रेस बैच 1499 में आपको मिलेगा, जिसमें आपको 15 चैप्टर्स हम करेंगे, मेन पोर्शन कवर करेंगे, 360 नंबर का नेट का पेपर आता है,
अप्रोक्स हम 200 मार्क्स का सिलेबस हम कवर करेंगे। तो 8th ऑफ अप्रैल से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, 8th ऑफ अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है। उसमें 1499 प्राइस होगी, ओरिजिनल प्राइस 2100 है। 7th अप्रैल तक 1499 प्राइस होगी, 999 प्राइस 7th अप्रैल तक रहेगा, 3rd अप्रैल तक 777 प्राइस रहेगा। और इसके साथ साथ बता दूं, अगर आप दोनों में इनरोल करना चाहते हो, टेस्ट सीरीज प्लस एक्सप्रेस बैच, तो आपका प्राइस रहेगा 1799, ठीक है, 1800 आपका प्राइस रहेगा। लाइव बैच आपका रहेगा, टेस्ट सीरीज का आपका प्लानर वेबसाइट पे अपडेटेड है, ठीक है। सो आज हमने चर्चा क्या की भाई, हमने चर्चा क्या की, चर्चा हमने कर ली क्या, हमने चर्चा कर ली कि जब इपॉक्सीडेशन करना है एमसीपीबीए में, तो OH जब होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सेम साइड से इपॉक्सीडेशन होगा। OH अबो है तो अबो से इपॉक्सीडेशन होगा, OH बिलो है तो बिलो से इपॉक्सीडेशन होगा। NH2 भी हो सकता है, NH भी हो सकता है वहां पे, ठीक है। O से H3 की बात करोगे तो हाइड्रोजन नहीं रहेगा, ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा हाइड्रोजन, ना होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए आपका अपोजिट साइड से आ जाएगा। ये अबव में है तो इपॉक्सीडेशन बिलो आ जाएगा, अगर ये बिलो होता तो इपॉक्सीडेशन अबव हो जाता, ठीक है। साइक्लोप्रोपेनेशन में कहानी वैसी नहीं है। साइक्लोप्रोपेनेशन में क्या है, OH हो या OCH3 हो, दोनों में सेम साइड से आपका साइक्लोप्रोपेनेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे रीजन अलग है, चिलेशन यहाँ पे होता है। अल्काइल ग्रुप अगर होता है तो बिलो से होगा, यहाँ पे भी अगर अल्काइल ग्रुप होता है तो बिलो से होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन। मिलेंगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, बिल्कुल ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहते हैं, तो आप हमारे साथ इस चैनल पे जुड़ सकते हो, ठीक है, आप हमारे साथ इस चैनल पे जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।